हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल में। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मॉप अप राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिली, राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली, राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली और आप चाह रहे हो कि आप स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट करो और आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। अगर आप जानना चाहते हो कि कब से स्ट्रेट राउंड होगा, सॉरी यहाँ पे मॉप अप राउंड गलती से लिखा है, आप इसे देख लेना ध्यान से। यहाँ पे लिखा है कब से होगा स्ट्रेट राउंड। स्ट्रेट राउंड में अंतिम मौका है आपके लिए कि आपको एक कॉलेज मिल सके। बाकी कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, इस वीडियो में हम डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्ट्रेट राउंड की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है और जब भी नोटिफिकेशन आएगी स्ट्रेट राउंड की, स्ट्रेट राउंड कब से होगा, कब से नहीं होगा, कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग गुरुकुल पे प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल सिर्फ यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में ही बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि कब से होगा। सबसे बड़ा कंसर्न यही बच्चों का, भाई स्ट्रेट राउंड जो होना है वो कब से होगा। देखो बहुत सारी बातें बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखना। ध्यान से देखोगे आपकी हर बात क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो स्ट्रेट राउंड का कोई भी अभी तक शेड्यूल नहीं जारी हुआ है, ठीक है। स्ट्रेट राउंड का कोई भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 5 सितंबर के बाद, क्या 5 सितंबर के बाद 6 से 7 डेट के आसपास, 6 और 7 डेट के आसपास स्ट्रेट राउंड का जो के आसपास आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। क्या है वो जारी हो जाएगा। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कि इस तारीख से आप अपना चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, किस तरीके से करानी है वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है स्ट्रेट राउंड ऑफलाइन होगा, क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई स्ट्रेट राउंड जो होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो सबसे पहले बच्चों के बता दूं कि स्ट्रेट राउंड 2 पार्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा। क्या स्ट्रेट राउंड जो है आपका वो 2 राउंड में कंडक्ट कराया जाएगा। कहाँ पे कराया जाएगा? 2 राउंड में कराया जाएगा, जिसको पहले राउंड को हम बोलेंगे स्ट्रेट राउंड 1 बोलेंगे, स्ट्रेट राउंड 1 बोलेंगे, और दूसरे वाले को स्ट्रेट राउंड 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट राउंड 2 बोलेंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या है? क्या इन दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूं आपको। जिस प्रकार से आपका राउंड 1 काउंसलिंग हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग हुई थी, सेम उसी प्रकार से स्ट्रेट राउंड 1 है, स्ट्रेट राउंड 2, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पहले स्ट्रेट राउंड 1 कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट राउंड 2 कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें ऐसे बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। क्या इसमें ऐसे बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जो क्वालिफाइड है। पिछली साल के तर्ज पे मैं बता रहा हूँ, वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो क्वालिफाइड हैं, याद रखना। और इसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट, राउंड 2 में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है। और जो क्वालिफाइड है वो तो कर ही पाएंगे, क्या कर ही पाएंगे। और नॉट क्वालिफाइड में भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आप जनरल से आते हो तो और आपके 40 परसेंटाइल या उससे ऊपर है, परसेंट नहीं परसेंटाइल है, ठीक है, परसेंटाइल है, तो ही आपको सीट मिलेगी। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हो, ठीक है, तो फिर अगर आपके 30 परसेंटाइल है तब जाकर के आपको कहीं सीट मिलेगी, नहीं तो कोई सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, ध्यान देना। अब हम बात करेंगे राउंड 1 के बारे में। अभी राउंड 1 होने वाला है, क्या राउंड 1 होने वाला है, तो सिर्फ राउंड 1 के बारे में बात करेंगे। जब राउंड 2 होगा तो राउंड 2 के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि सर हम नॉट क्वालिफाइड है, क्या हम नॉट क्वालिफाइड, क्या हम राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो मैं बता दूं, देखो मेरे अकॉर्डिंग जैसे पिछले सालों में होता आया है, अभी तक पिछले सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि स्ट्रेट राउंड 1 में, क्या स्ट्रेट राउंड 1 में नॉट क्वालिफाई वाली पार्टिसिपेट करें। यानी कि आप पार्टिसिपेट राउंड 1 में नहीं कर सकते हैं और आपको और वेट करना पड़ेगा। देखो एक सीधी सी बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कॉल करके, सर मुझे वेट करना चाहिए या नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, मुझे कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं बता दूं स्ट्रेट राउंड में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, प्राइवेट दोनों मिलने के चांसेस रहते हैं। गवर्नमेंट मिलने के चांसेस सिर्फ 2% या 3% आप मान के चलो रहते हैं, और वहीं पर प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस 80% रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बहुत कम बची होती, क्या होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बहुत ज़्यादा कम बची होती, किसी कॉलेज में 2 बची होती, किसी में 3 बची होती, किसी में 4 बची होती,
क्या किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 बची होती हैं। इस वजह से बहुत कम सीटें होती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं गवर्नमेंट में मिलने के, जिसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की भी अभी बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट में कितने नंबर पर आपको सीट मिल जाएगी और प्राइवेट में कितने नंबर पर आपके ऊपर सीट मिल जाएगी, और कितने नंबर वालों को अब वेट नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, इसके बारे में भी हम जस्ट अभी तुरंत बात करें। अगर हम गवर्नमेंट कट ऑफ की बात करें, क्या गवर्नमेंट कट ऑफ की बात करें कितने मार्क्स के ऊपर मिलेगा, तो याद रखना अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 152 प्लस मार्क्स हैं तभी जा करके आपको स्टेट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर वहीं पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, 142 प्लस मार्क्स अगर आपके नहीं है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप एससी हो और आपके 132 प्लस मार्क्स नहीं है तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है। और एसटी से हो तो 25 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तभी जाकर के आपको कोई कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट, नहीं तो मिलेगा नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है, जब भी काउंसलिंग करना तो हमारा वीडियो जरूर देख के जाना, ये वाला नहीं, जब भी काउंसलिंग के टाइम पे हम नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग कराने का तरीका होता है, जो तरीका होता है बच्चों ने अपनाया है और उसका रिजल्ट भी पाया है। क्या है? अपनाया है, रिजल्ट भी पाया है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे वो सारे बच्चे हैं जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिली है, मॉपअप में भी मिली है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज में। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आप देख पाओगे सब बहुत सारे हैं, और बहुत सारे को डेटा मैं यहाँ पे कलेक्ट करके नहीं ला पाया उन सभी को। जैसे यहाँ पे साक्षी हैं, इनको SGPGI अलॉट हुआ है, यहाँ पे वैभव इनको भी SGPGI अलॉट हुआ है, यहाँ पर पायल हैं, इनको भी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ, मुझे याद नहीं है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस राउंड में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी सही तरीके से चॉइस फिलिंग करा करके आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दिलवा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और हम आगे बात करेंगे, क्या हम आगे बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी, क्या प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी। देखो एक सीधी सी बात, नॉट क्वालिफाइड वाले पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अभी तक के डाटा के अनुसार, ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगर आप क्वालिफाइड हो, क्या क्वालिफाइड हो, ध्यान देना, कितने नंबर पर भी क्वालिफाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर पाओगे। कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि देखो आप क्वालिफाइड तो मॉपअप में भी थे, फर्स्ट में भी थे, सेकंड में भी थे, क्या आपको कॉलेज मिला? नहीं मिला ना। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी भाई। अगर आप 60 नंबर पे क्वालिफाई हो तो भूल जाना, आपको अभी कॉलेज मिलेगा। मॉप स्टेट राउंड 2 में मिल सकता है, मानता हूँ, लेकिन इस वाले राउंड 1 में नहीं मिलेगा इतने नंबर पे। एटलीस्ट अगर कम से कम आपके 70 नंबर है, ठीक है, 70 प्लस हैं, तभी आपको जा करके कोई कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तभी कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, आप ऐसे भटकते रह जाओगे। सीधी सी बात है, अगर आपके इतने से कम मार्क्स हैं तो यकीन मानो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आप राउंड 2 में भी जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो पिछले साल क्या था, मैं पिछले साल के डेटा के अनुसार बताता हूँ। जो स्टेट राउंड 1 है ना, स्टेट राउंड 1 जो चल रहा है ना, अभी होने वाला है, उसमें ना 65 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को सीट मिल गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार 65 मार्क्स पर बच्चे क्वालिफाइड ही नहीं है, तो कैसे सीट मिलेगी? इवन मैं जो बता रहा हूँ ना, 70 नंबर पर भी बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं। आप जाके चेक करो, क्या पता आप ही ऐसे हो 70 नंबर पर नॉट क्वालिफाइड दिया हो, 70 नंबर पर नॉट क्वालिफाइड दिया हो। तो देख लेना भाई, अगर आप नॉट क्वालिफाइड हो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो, और अगर क्वालिफाइड हो तो आप पार्टिसिपेट करना बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको इसमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई। और कैसे चॉइस फिलिंग करनी है उसकी वीडियो जब भी बनेगी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, ठीक है। और वहीं पर जब स्टेट राउंड 2 होगा उसकी भी जानकारी आपको उसी टाइम पर दे दी जाएगी। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा था, बात करने वाले थे कि कब से होगा, हमने बात कर ली भाई, अभी इसका कोई भी डेट नहीं आई है, 6 से 7 तारीख के आसपास इसका शेड्यूल आ सकता है। स्टेट राउंड में अंतिम मौका है। क्यों भाई? इसके बाद स्टेट राउंड 2 में बहुत ज़्यादा कम सीटें बचती हैं, ठीक है, इतनी भी कम नहीं बचती, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर आपको सीट मिल ही जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, वहीं पर अगर कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा इस चीज़ के बारे में भी हमने बात कर ली भाई, आपका गवर्नमेंट में ये मार्क्स होना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखना, अगर आपके मार्क्स सोच रहे हो स्टेट राउंड 2 में और ज़्यादा लो कट ऑफ जाएगी तो ये भूल जाना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट राउंड 2 में मिल ही नहीं सकती है। ठीक है, स्टेट राउंड 2 में कहीं एक कॉलेज में एक सीट खाली रहती है, ठीक है, दूसरे कॉलेज में सीट ही खाली नहीं रहती, तीसरे में थोड़ी बहुत रहती है। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि स्टेट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें ना के बराबर खाली रहती है। 2 की बात करूँ, 1 में 2-3 सीटें खाली रहती है, जैसे अभी 1 होगा जिसमें 2-3-4 सीटें खाली रहेंगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सर अब मन नहीं है मेरा पार्टिसिपेट करने का, पैसा बहुत बर्बाद कर लिया, हम नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या करें? मैंने अपने टॉपर्स दिखाई दिए भाई, बच्चे ऐसे हैं, इतने मार्क्स लेके आए, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। आप भी हमारे साथ हमारे ऐप में जुड़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। हमारा जो बैच है उसकी प्राइस 699 रुपीज़ है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप
टारगेट गुरुकुल नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इनरोल करता है कोर्स में, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, कैसे क्लासेस देखनी, सारी आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, इस बैच में आपको रिकॉर्डेड लाइव दोनों क्लासेस मिलेगी, नोट्स डीपीबीज मिलेंगे, एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें आप और आपके फ्रेंड्स होंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत इन फ्यूचर में आए तो आप और आपके फ्रेंड्स टीचर्स मिलकर उसे रिजॉल्व कर सके। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन हमें जरूर करके बताना। कमेंट में आपको रिप्लाई ना मिले तो आप हमें इंस्टाग्राम नर्सिंग गुरुकुल पे कर देना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।